पापा के पास एक रिश्ता आया और फिर ऐसा बोला गया उसके पापा ने कि नहीं, इस लड़की से कैसे कर सकते, हमारे फैमिली वाले नहीं करेंगे। मतलब कोई लड़का था, मेरे फैमिली वाले, गली मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, लड़की ऐसी है। ऐसा है ना कि हम आंसू रोक के भी नहीं, मतलब हमें रोकना पड़ता है, हम नहीं निकाल सकते उनकी खुशी के लिए। हम अगर रो देते हैं ना तो वो रात भर सो नहीं पाते। और मेरे पापा का ऐसा कंडीशन हो गया कि वो ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना तो उनका प्रेशर हाई हो जाता है। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग ये लोग क्या कहेंगे मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वो लोग को आंसर देने जाता कौन है? आप समझ रहे, ये मेंटलिटी है कि उसके बगल में मैं बैठ जाऊंगी तो उसे हो जाएगा। अगर मैं किसी के साथ खाना खा लूंगी एक प्लेट में तो उसे, भाई ये कम्युनिकेबल नहीं है, इस चीज़ को समझो। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे साथ बिहार की 2 ऐसी बेटियां हैं जिनके शरीर के ऊपर सफ़ेद दाग है, जिसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था। लेकिन जब निशा का मेरे पास कॉल आता है और जब मेरी इनसे बात होती है तो मुझे पहली बार पता चला कि इसको विटलाइगो बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, इनके शरीर पर जो है वो 80% सफ़ेद दाग है और हमारे साथ संध्या हैं जिनके शरीर पर 40% जो है वो सफ़ेद दाग है। बहुत कॉमनली हम लोग इसको ले लेते हैं। हमारे आसपास आपने कहीं ना कहीं सफ़ेद दाग वाले लोगों को देखा होगा, लेकिन कभी हम बैठ के बात नहीं कर पाते हैं कि आखिर उनके दिमाग में क्या चलता है, आखिर वो कैसा महसूस करते हैं इस समाज में रहते हुए, कैसा उन्हें महसूस होता है जब सामने से कोई उन्हें निहारना शुरू कर देता है। आइए बातचीत करते हैं, इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ निशा भगत है और साथ में हमारे साथ संध्या है। बहुत सारी बातचीत करनी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दी, आपने हमेशा हमारे साथ दिया है और हमारा जो व्यूज़ गया है वो क्या ही बोलूँ, आपके सपोर्ट की वजह से। जब आप कहती हैं कि आप 9 साल की थी तब आपके पैर में एक छोटा सा जो है वो सफ़ेद दाग हुआ था जो आज पूरे शरीर पे फैल चुका है। कैसा रहा है बचपन? क्योंकि हम लोग अपने बचपन को याद करके बहुत खुश होते हैं। हमें लगता है कि वापस से हमें वो टाइम मिल जाए, हम वापस से उस जगह पे चले जाएं, स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें। आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को? ये बहुत इमोशनल था। ऑब्वियसली मैं जीना चाहूँगी लाइफ में। बचपन में मुझे लगता है मैं 7-8 साल अपना कैसे गया वो मुझे पता नहीं है, लिटरली मुझे पता नहीं था। जब मुझे 9th क्लास में ये छोटा सा पैच आया, वो भी किसी रिलेटिव ने रिकॉग्नाइज़ किया, तो मेरी लाइफ ना ऐसी थी, मतलब एज ए प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती थी। वो लाइफ कब ऐसी हो गई मुझे लिटरली पता नहीं चला। वो दौर कैसे कब क्या हो गया। लोगों ने दूरी बनाना शुरू कर दिया। हाँ, लोगों ने दूरी बनाना शुरू कर दिया। दूरी से पहले है कि मेडिसिन खाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग ये लोग कौन से लोग? हमारे समाज में एक चीज़ है कि लोग क्या कहेंगे, ये जो सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो हमारे एज का हो, चाहे वो बहुत बड़े एज का हो। ये लोग क्या कहेंगे मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वो लोग को आंसर देने जाता कौन है? हम ही देते हैं आंसर और हम ही उनको क्वेश्चन देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले तो हमारे समाज में इस चीज़ को, ये क्वेश्चन पे ना फुल स्टॉप लगना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। इसकी वजह से अच्छी ज़िंदगियां बर्बाद हुई है। इसकी वजह से अच्छे बच्चे अपने सपने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो फिर लोगों ने मतलब पेरेंट्स का एक कंसर्न, मैं कंसर्न बोलूँगी उनका, क्योंकि उनका भी ब्रेन वॉश किया गया कहीं ना कहीं कि लोग क्या कहेंगे। उनको भी यही क्वेश्चन, लोग क्या कहेंगे, होती है दिमाग में। वो तो आमतौर पे आज भी अगर आप जाते हैं घर में पूछते हैं तो धारणा यही होती है कि अगर किसी को भी सफ़ेद दाग हो तो आप उनको छुएंगे तो आपको भी हो जाएगा। आप उनकी चीज़ों को कम्युनिकेबल लोग समझ जाते हैं कि ये कंटाजियस है ना, लोग आराम से यही समझ जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इनसे बैठ के बात करेंगे, तब हमें समझ आता है कि आखिर गहराई में बातें क्या क्या छुपी हुई हैं। अब मैं कल की स्टोरी बता रही। कल मैं पटना आ रही थी, मेरा भाई मुझे छोड़ने आया था, छोटा भाई। वो खड़ा था, मैं बस में गई और सीट था तो एक लेडी बैठी हुई थी, उधर विंडो सीट था। मैंने बोला कि आप उधर चले जाइए तो मुझे उधर जाने दो। वो जा ही नहीं रही है। ठीक है, बस वाले सारे बोलने लगे और भी जो पैसेंजर्स थे कि जाने दिए, या तो फिर ड्राइवर ने पूछा तो फिर आप भाड़ा दोगे, तो नहीं, किसी और को बैठाइए, किसी और, गौर कीजिएगा, किसी और को बैठाइए। मेरी आँखें नम हो गई, पर भाई मेरा खड़ा था तो उसको क्या फ़ील हुआ होगा। मैं तो स्ट्रांग हो चुकी हूँ, पर मेरा भाई में भी कहीं ना कहीं इसको ये लगा कि दीदी को फ़ील हुआ, पर और मुझे लग रहा था कि मेरे भाई को फ़ील हुआ। आप समझ रहे, ये मेंटलिटी है कि उसके बगल में मैं बैठ जाऊँगी तो उसे हो जाएगा। अगर मैं किसी के साथ खाना खा लूँगी एक प्लेट में तो उसे, भाई ये कम्युनिकेबल नहीं है, इस चीज़ को समझो। एक सिंपल में, ऑस्ट्रेलिया के लोग गोरे होते हैं ना, उनमें जो मेलानिन होता है ना, उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, हमारे में मेलानिन
कम होने लगता है। बस ये साउथ अफ्रीका के लोग बहुत काले होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉरी मैंने वर्ड काला यूज़ किया, मतलब एक बहुत डार्क होते हैं, रंग काला। तो क्यों? क्योंकि मेलानिन जो एक पिगमेंटेशन पेड़ पौधा वो ग्रीन देख रहे हो ना, तो उसमें क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई वो ग्रीन है। जो पत्ते वाइट होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, दैट्स वाई, जो कि हम बचपन से साइंस में पढ़ाया गया है। फिर भी, और मैं एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगी, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा भेदभाव करते हैं, हमने फील किया है। इसका जवाब नहीं है। वो पढ़े लिखे हो के भी मतलब उनका लगता है कि भाई सोच कहाँ चली गई है आपकी। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए, कहीं कोई ऐसा पॉइंट लगा जो सबसे वर्स्ट फील हुआ हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक पॉइंट नहीं है, मैं गिनना चाहूँगी ना, हज़ारों पॉइंट है। हाल फिलहाल में भी मैं अभी गई थी कहीं पे, मुझे वहाँ पे मतलब साइन करना था, पापा कुछ ले रहे थे उस चीज़ पे। आंटी थी बैठी हुई, उन्होंने ऐसे बोला कि बेटा तुझे ये क्या हो गया है, तू तो दिखने में ही करूप है, सीधा यही वर्ड निकाला उसने। मेरी मम्मी वहाँ पे खड़ी थी और वो ऐसे देख रही है, और मुझे मतलब सीरियसली मैं इतने गुस्से में मैंने बोला मैं जा रही हूँ मम्मी, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं होता है, कभी कभी पेशेंस लेवल हमारे अंदर भी नहीं आती। मुझे बुरा इस बात का लगा ना कि मम्मी रोने लगी वहाँ पे। फिर मैं घर आई, माँ बाप भी टॉर्चर होते हैं ना, मैं घर आई, माँ बाप टॉर्चर हुए वहाँ पे। मैं घर आई, मेरे माँ बाप मुझे बोल रहे हैं कि बेटा कुछ कर, कहीं सब डॉक्टर ढूंढ ताकि ठीक हो जाए। ऐसा है ना कि हम आंसू रोक के भी नहीं, मतलब हमें रोकना पड़ता है, हम नहीं निकाल सकते उनकी खुशी के लिए। हम अगर रो देते हैं ना तो वो रात भर सो नहीं पाते। और मेरे पापा का ऐसा कंडीशन हो गया कि वो ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना तो उनका प्रेशर हाई हो जाता है। आप अपने कुछ शेयर करना चाहेंगी जो आपको लगा? चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे, हम बेटियाँ हैं तो सवाल ज़्यादा पता है क्या आते हैं हमारे घर वालों के, शादी कैसे हो? शादी कौन, कैसे नहीं, शादी कौन करेगा? क्या हम इतने बुरे हैं कि हमसे शादी करेंगे? और फिर हम क्या इतने वो हैं, मतलब वर्ड्स एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम इतने बुरे कि हमसे शादी करने की। मैं तो ये बोलती हूँ कि हमें एक तरफ बैठा और एक तरफ अच्छे लोगों की, फिर देख लो कि शादी कौन करेगा। हाल फिलहाल में भी ऐसा हुआ कि मेरे पापा के पास एक रिश्ता आया और फिर ऐसा बोला गया उसके पापा ने कि नहीं, इस लड़की से कैसे कर सकते, हमारे फैमिली वाले नहीं करेंगे। मतलब कोई लड़का था, मेरे फैमिली वाले, गली मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, लड़की ऐसी है। मैंने बोला यार पापा छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्या है, आप हो ना, आप संभालोगे मुझे, और मुझे उम्मीद है कि मैं मानती हूँ ये चीज़ कोई इस दुनिया में नहीं रहता, मेरे माँ बाप हो, किसी के भी माँ बाप हो, आज नहीं कल सब जाते हैं, लेकिन वो मुझे इतना हिम्मत दे के ज़रूर जाएंगे। कोई शादी करे ना करे, मैं अकेले रह सकती हूँ। इतना पेरेंट्स ने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है ना, इतना स्ट्रॉन्ग कि आज भी हम अपने साथ साथ 10 लोगों को आराम से रख सकते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग रह रहे हैं। और हमारी ये, मेरी ये और इसकी लाइफ में हमें कुछ करना है। मेरी एक ही एम है दी लाइफ में, एक शेल्टर होम खोलना है जहाँ पे जिस दिन कोई बोले ना कि तू कहाँ रहेगी, तेरा क्या होगा, वो मेरे पास आए एकदम दिल खोल के। हुई है दी, बहुत सी चीज़ें पता है, मैं देखती हूँ ना कि कोई काल है, उसको भी सुनना पड़ता है। अभी देखो, अभी क्या होता है ना, जिम जाओ तो वहाँ लड़कियाँ परेशान होके आती है कि यार घर में ताने मिलते बेचारे, मुझे देख लो। अभी मैं हाल फिलहाल मैं अभी देखती हूँ, जाती हूँ तो एक लड़की है, वो परेशान है। संध्या में बहुत पतली थी तो मुझे मेरी मम्मी को ताने मिलते थे कि तुम्हें खाने नहीं देते, खाने नहीं। अभी मैं हेल्दी हो गई हूँ तो घर के सारे खाने तू ही खा जाती है। तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये वाली बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको सबसे अच्छी बात मैं ये बताऊँ ना कि ये दोनों अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग बना ही चुके हैं, साथ में इनका एक मुहिम भी चल रहा है जो विटलिगो द ब्यूटी करके जो है इनका एक मुहिम है, रिस्पेक्ट द सोल बियॉन्ड द कलर, बियॉन्ड द सोसाइटी। मतलब हमें लोगों की रिस्पेक्ट उसके कैरेक्टर बिहेवियर से करनी चाहिए, ना कि फिजिकल अपीयरेंस से। अगर आपका नेचर अच्छा है तो आप जाओ बात करो, नेचर मैटर करता है, ना कि मोटा रंग रूप, काला मोटा पतला गोरा। आज के टाइम में ये पता नहीं क्यों हमारी यूथ्स में कुछ ज़्यादा, ठीक है कि लड़की स्लिम है तो वाइफ बन सकती है, लड़की हेल्दी है तो नहीं, लड़की गोरी है तो वाइफ बन सकती है। मैं लिटरली ना, मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, अगर कोई भी लड़के देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हम जैसों से ना कभी बात करके देखो, क्या पता हम इतने पसंद आ जाए। वो कहते हैं ना कि हम भी पाएंगे किसी को, क्योंकि भगवान ने कुछ अलग बनाया है। वो सजीदा हसरत होगी हमें पाने की, कितनों की हसरत होगी हमें पाने की, बट हम उन्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमें एक टाइम पे इतने ताने दिए हैं कि हम आज भी हमारे दिल में चुभते हैं। इस वजह से दाग चांद में होता है हमेशा, इस बात का ध्यान। हम जब यहाँ पे, वो कहते हैं ना, जब चांद आता है ना,
ठीक है, सब फोटोग्राफ्स लेने जाते, वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना, जब वो उसका वो जब जूम फोटो जाता है उस पे जो बॉडीज Patches के होते हैं। पैचेस दिखते हैं तो कोई नहीं, पर दूर से कितना, तो भाई ना कभी ना चांद को ना, हमें भी ना चांद की नज़र से देखो, हम उल्टे हैं, हम दूर से मे भी अजीब लगते हो पर पास आके देखो बहुत प्यारे हैं। बिल्कुल, दो इस फ्रेम में दो चांद हैं हमारे साथ में। मैं यही चाहूँगी कि इनका जो मुहिम है विटलिगो द ब्यूटी, उसको जाके प्लीज़ उनके चैनल को, उनके पेज को फॉलो करें, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक ऐसे मुहिम पे काम कर रहे हैं जिसके बारे में हमने ना कभी सोचा है, ना कभी हम इस पे ऊपर बात करते हैं। भेदभाव ना करें, कोशिश करें कि भेदभाव ना किसी करें, से भी एक नहीं। समझे हमें। आप भी आइए हमसे बात करें और हम भी आपसे बात करेंगे। एक और बार हम बात करके प्राउडली बोलते हैं कि वी आर ब्लेस्ड विद विटलाइगो, Yes, दाग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं दाग। बहुत ज़्यादा अच्छे कितने हैं। खूबसूरत है, देखो चमक रहे हैं। चलिए, बाकी खूब सारा प्यार दीजिए, भर भर के प्यार दीजिए ये बिहार की बेटियों को। ना जाने कितने सारी बेटियां, कितने सारे बेटे इस दाग की वजह से अपने आप को छुपाए फिरते होंगे, अपने आप को में कुछ बोलना लोगों के चाहूँगी, साथ। सॉरी इंटरप्ट हाँ, करिए, और हमारी अंजलि दीदी बहुत खूबसूरत है तो उन्हें भी ढेर सारा प्यार दिया जाए। थैंक यू सो मच। चलिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।